महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। प्रभु का प्रकाश सबको प्राप्त हो, सबको जीवन में शांति और आनंद की प्राप्ति हो, क्योंकि आनंद के बिना जीवन की पूर्णता नहीं है। हमको ये शरीर जो मिला वो अपने लिए तो मिला नहीं, ये शरीर मेरे लिए नहीं है। ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति का एक साधन है, एक उपकरण है। मनुष्य शरीर दुर्लभ नहीं है। मनुष्य शरीर में जो विवेक हो जाए वो दुर्लभ है, क्योंकि उस विवेक से ही सहज ही फिर परमात्मा की प्राप्ति इसी जीवन में हो जाती है।
मनुष्य के शरीर से दुर्लभ है उस शरीर में उत्पन्न होना विवेक का। और विवेक तो सत्संग के बिना, महापुरुषों के संग के बिना, गुरुजनों के आश्रय के बिना वो विवेक जीवन में आता नहीं है। बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय। तो आज के इस परम मंगलमय पर्व की आप सभी प्रेमियों को, भक्तों को, विष्णुओं को अनेकों अनेक अनंत अनंत शुभकामनाएं, बधाई। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान, हम लोग तो श्री रामचरितमानस की ओर चलें, और कैसे चलें, क्या चलें, बड़ी विलक्षण स्थिति है भाई। श्री हनुमान जी महाराज तो लंका में हैं, और प्रसंग हुआ कि लंका में राक्षसों ने इन पवन पुत्र वायुनंदन की पूंछ में आग लगा दी। मानो हनुमान जी तो अपनी दिवाली लंका में मनाएंगे आज। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो कैसी तैयार की पूंछ? रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। सब आ गए कौतुक कहाँ आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। और बाजहि ढोल देख देह सब तारी, और नगर फेर पुनि पूंछ प्रजारी। आग लगा दी। अंततः हनुमान जी महाराज की पूंछ में, देखो ये तो हनुमान जी महाराज के भगवान शिव के चरित्र हैं, तो ऐसे ही बड़े सुंदर हैं। इसमें और कोई चरित्र की प्रसंग को लेने की आवश्यकता नहीं है। ये भी बड़ा सुंदर चरित्र है। ठीक है, प्रभु की इच्छा आज हनुमान जी महाराज दिवाली मनाएं, हम लोग जोत जलाएंगे। तो नगर फेर पुन पूंछ प्रजारी, पूरे नगर का भ्रमण करा दिया, पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने देखा पूंछ में आग लग गई, और झट उन्होंने छोटा सा रूप धारण कर लिया। भाई उन पे तो सब सिद्धि है। छोटा रूप धारण करने का भाव है। जो हजारों राक्षसों ने बांध कर रखा था श्रृंखलाओं में तरह तरह के, वो सब बेड़ियां, वो श्रृंखलाएं ढीली पड़ गई। हनुमान जी इतने छोटे बन गए, सो स्वतः उससे स्वतंत्र हो गए। उनकी दृष्टि में हनुमान जी महाराज को क्या बंधन है? हनुमान जी महाराज छोटे से बन गए, बंधन ढीले पड़ गए, स्वतंत्र हो गए। और जब देखा तो नेबुक चढ़े कपि कनक अटारी। लंका तो स्वर्ण नगरी है, स्वर्ण की अटारी थी। झट ऊपर चढ़ गए। नेबुक काटते बड़ी शीघ्रता से, और जब ऊपर चढ़ गए तो भई सभीत निशाचर नारी। राक्षसियां तो भाई भयभीत हो गई। पश्चिम द्वार पर रखे थे राक्षस हनुमान जी महाराज को, वहीं पे आग लगाई थी। राक्षस इतना डरे कि सबका उत्साह तो भंग हो गया। अभी तक तो बहुत आनंद आ रहा था, उनको लगता था अब आनंद आएगा, ये बानर कूदेगा और चिल्लाएगा। पूरे स्वर्ण नगरी में मानो अनुपयोगी, न तेल बचा, न घी बचा, न वसा बची, कुछ नहीं। हनुमान जी महाराज को तो लगा अग्नि की लपटें इतनी चंदन के समान शीतल। कुछ भी कहो, हमारे सर्व समर्थ स्वामी प्रभु श्री राम की असीम शक्ति है जो मेरी रक्षा करती है। हनुमान जी चले थे तो बार बार रघुवीर समारी, अब तो प्रभु श्री राम को बाल बाल रघुवीर समारी, संभाल नहीं है। हनुमान जी ने गर्जना की, जयत्य अतिबलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः। और हनुमान जी ने जब हुंकार की तो उनके साथ उनका जय घोष गूंजने लगा। अत्यंत बलशाली भगवान श्री राम की जय हो,
अत्यंत बलशाली लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः। अब तो हनुमान जी के साथ जब जय घोष गूंजी तो उनकी पूंछ भी घूमने लगी। अब तो हनुमान जी महाराज लंका में एक से दूसरे भवन पर छलांग लगाने लगे। रावण के स्वर्णपुरी लंका के जो 4 प्रमुख द्वार थे, सब जगह रावण ने महायंत्र लगा रखा था। तो पश्चिम द्वार पे जो महायंत्र लगा था, सबसे पहले हनुमान जी महाराज ने धक्के से उसको ध्वस्त कर दिया। रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था जी। तो जितने द्वार के रक्षक थे वो तो उसी समय मारे गए। हनुमान जी महाराज ये भी तो सोचते हैं प्रभु राम की अब सेना आएगी, युद्ध होगा, तो अब ज़्यादा समय थोड़ी है, अब तो हमारे संदेश पहुंचाने की देरी है। प्रभु आएंगे तो जितना काम हो सके, अभी तो लंका के भीतर हमें खुद घुमाया जा रहा है, हमने सब देख लिया। अब आग भी लगानी है तो जितने खास खास प्रमुख ठिकाने हैं रावण के सब जला दूं, युद्ध में उतना काम तो कम हो जाएगा। और जैसे ही पश्चिम द्वार का महायंत्र ध्वस्त किया ना हनुमान जी ने, उसके बाद तो हनुमान जी महाराज का उन पवन पुत्र का शरीर पर्वताकार हो गया। और तेज तो असहनीय, इतना असहनीय तेज हो गया कि उनकी ओर देख पाना कठिन था। और ऐसे प्रलयंकारी बन गए हनुमान जी, मानो प्रलय काल में अग्नि की बरसात हो रही है। और उस भयंकर अग्नि की बरसात में पल पल में हुंकार ही नहीं करते, विकट हुंकार करते थे। और जब पूंछ उठती थी ना, तो लगता था कि सूर्य भी उस पूंछ की लपटों में झुलस जाएंगे। ऐसा विकराल रूप था हनुमान जी का। पवन देव सोचे, मेरा पुत्र रावण के राजधानी में जाके इतना साहस कर लिया, तो उस प्राण देकर भी आज उसकी सहायता करनी चाहिए। आखिर तो रावण ने सब देवताओं को अपने यहाँ कब से बंदी बना रखा है, हम सबको। तो पवन देव के पास उनके 49 मरुदगण होते हैं, ये सब वायु के अंश हैं। तो 49 मरुदगणों के रूप में अग्नि को प्रज्वलित करने लगे। जैसे कहीं अग्नि भड़क उठे और हवा चल जाए जोर से तो वो इतनी तेज फैलती है। तो हनुमान जी को लंका दहन के सहयोग के लिए 49 मरुदगण, अब तो ऐसी अग्नि प्रज्वलित हुई। और केवल अग्नि नहीं लगा रहे हनुमान जी महाराज, और क्या, अरे वो तो अंजनी नंदन है। जितने भवन मिल रहे हैं ना बीच बीच में, सबको अपने चरण प्रहार से, पाद प्रहार से हनुमान जी ध्वस्त करते जा रहे हैं। मानो भवन भी गिर रहे हैं, झुलस भी रहे हैं। भयंकर आग, भयंकर आग। और जो कंगूरे होते थे ऊपर लगे हुए शिखर की तरह, शिखर के पास जिनके ऊपर शिखर होता, उनको हाथों से मानो थप्पड़ लगा लगा के झटक देते। तो कंगूरों शिखर को, भवनों के शिखर को तो हाथों से, थप्पड़ों से गिरा देते, भवनों को चरण प्रहार से ध्वस्त कर देते, और पूंछ से सांप। अब शिखर जितने थे ना महलों के, बड़े बड़ों के, सब चूर चूर होने लगे। केवल आग ही नहीं लगी, और चुन चुन कर जहाँ रावण के शस्त्रों का भंडार था वहाँ आग लगाई। विशेष रूप से जितने अस्त्र शस्त्र कम हो जाएंगे तो युद्ध में बढ़िया रहेगा मेरे स्वामी श्री राम को। जितने अन्न के भंडार थे वहाँ आग लगा दी, क्योंकि इन्होंने नगर घुमाया था, हनुमान जी ने सब देख लिया। भले तुम अपशब्द कहो, घूंसा मारो, लात मारो, बाल खींच लो, सब कर रहे थे हनुमान जी को, पर हनुमान जी तो अपनी दृष्टि से सारे स्थान देख लिए। जितने वाहन के स्थान थे वहाँ भयंकर आग लगा दी। सैनिकों का, सेना का जहाँ जहाँ शिविर था वहाँ भयंकर आग लगा दी, भस्म कर दिया जी। तो इनको चुन चुन कर, इनको ध्वस्त करने में, आग लगाने में हनुमान जी महाराज मानो लंका के इस प्रयास में नगर के चारों द्वार गिर गए। अब जो परकोटा था लंका का, स्वर्ण का परकोटा था, बहुत ऊंचा परकोटा, चारों तरफ, तीनों तरफ से खाइयाँ थीं गहरी समंदर की, उत्तर द्वार बस खुला था। तो जो पूरा परकोटा था वो तो चरण प्रहार से गिरा गिरा कर खाई में मिला दिए।
तभी तो प्रभु श्री राम आए, सुबेल पर्वत पे रहे तो युद्ध हुआ, तो बानर ऐसे ही किले पे चढ़ जाते। हनुमान जी इतना काम तो पहले ही कर गए। तो जो परकोटा था उसको भी लात से मार मार के चार दीवारी सब खाई में मिलाने लगे। खाई पाट दी कि सुबेल पर्वत पे प्रभु आएंगे, हम रुकेंगे युद्ध के दौरान, तो लंका आने जाने का रास्ता भी अभी काफ़ी हद तक बना लो। बड़ी गहरी खाइयाँ हैं, इसमें रावण ने तरह तरह के भयंकर जल जंतु आहार दे दे कर पाले। आखिर बानर कैसे घुसेंगे? तो परकोटे गिरा गिरा कर स्वर्ण के पाट दिया मानो खाइयों को, और रावण के जितने महायंत्र लगे थे ना, नष्ट कर दिए। इतना काम तो चुन चुन के हनुमान जी ने किया, और फिर लंका दहन हनुमान जी महाराज ने आरंभ कर दिया। श्री हनुमान जी महाराज की केवल लंका दहन नहीं था, बड़ी बुद्धिमानी से, बड़ी कुशलता से हनुमान जी ने बहुत कुछ कर डाला। मानो युद्ध का आधा काम तो खत्म कर दिया लंका दहन में ही, और चप्पे चप्पे की जानकारी लंका की ले आए। तो सारे जितने, अच्छा रावण के ऊपर जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा रही थी, तो तंत्र का प्रयोग किया था हनुमान जी महाराज ने। जब आग लगी तो रावण तो अंतःपुर चला गया आदेश देके कि इस बानर की पूंछ में आग लगाओ। तेल बोरी पटपाती पुन पावक देव लगाए, तो वो तो चला गया, अपने भवन में चला गया। और जब भवन में गया तो हनुमान जी ने तंत्र का प्रयोग किया, तो रावण के सिर की जो शिखा थी, जो ब्राह्मण की शिखा होती चुटिया सिर पर, वो और मंदोदरी की चुटिया तंत्र करके हनुमान जी ने बांध दिया। बहुत बड़ा तांत्रिक है। मानो ये थोड़ी देर परेशान रहे जब लंका में आग लगे, तो जब रावण दौड़ना चाहा तब पता लगी कि ये तो चुटिया में चुटिया बंधी हुई है। मंदोदरी व्याकुल हो गई कि कंत ये क्या हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ये क्या चीज़ है, तो कोई बड़ी जटिल गांठ सी मालूम पड़ती है। तो अब क्या करे रावण? ये तो नहीं कह सकता कि मैं अपनी चुटिया काट दूं, क्योंकि ब्राह्मण शिखा काट देगा तो ब्राह्मणत्व तो उसका नष्ट हो जाएगा। कहाँ उसका ब्राह्मणत्व तो बचा? ब्राह्मणत्व तो बचा नहीं, वो तो सब नष्ट हो जाएगा। बड़ा पंडित था, वो अपनी चुटिया तो काटेगा नहीं कि भाई चलो गांठ खुल जाए। अब मंदोदरी सोचे कि भाई हम अपनी चुटिया बाल काट दें, तो भाई ये तो बड़ा अमंगल है, अशुभ है किसी सौभाग्यवती स्त्री के लिए। बाल तो थोड़े से काटे जाते हैं, कब कि भाई सौभाग्य ना रहे तो थोड़े बाल हटा दो, ये दुख और शोक का प्रतीक है। अब रावण के रहते मंदोदरी अपनी चुटिया कैसे काटे, रावण अपनी शिखा कैसे काटे? रावण ने ध्यान करके देखा, वो समझ गया कि ये क्या तंत्र प्रयोग किया। वो बहुत बड़ा पंडित था। तो उसने मंदोदरी से कहा कि देखो आग लग रही है, हाहाकार मच रहा है, जो उपाय कहता हूँ जल्दी करो, मुझे इस तंत्र का निराकरण पता है, निदान पता है, जो मैं बताता हूँ सो करो। मंदोदरी ने कहा हाँ नाथ बताओ, जल्दी बताओ, शीघ्रता करो, हाहाकार मच रही है। तो रावण ने कहा इस तंत्र का एक ही उपाय है, दूसरा नहीं है, इसलिए तुम कोई संकोच मत करना। तो मंदोदरी ने कहा अगर मेरे बस की बात है तो संकोच काहे बात का, इसको झट तोड़ना है, खाली करना है, छुड़ाना है, क्योंकि चुटिया ना तो हम काट सकते हैं ना आप काट सकते हो। तो हनुमान जी रावण समझ गया कि इस बानर ने ये तंत्र प्रयोग किया है, और इस तंत्र का ही काट है कि पत्नी अपने पति के मुख पर एक बहुत जोर का थप्पड़ मारे तो ये चुटिया अपने आप खुल जाएंगी। जो तंत्र किया है इस बानर ने, इसका दूसरा कोई काट नहीं है तंत्र शास्त्र में। अब मंदोदरी तो व्याकुल हो गई, हाय हाय ये मैं कैसे कर सकती हूँ। रावण ने कहा तुम पतिव्रता हो, ये मैं आदेश दे रहा हूँ, मेरी आज्ञा का पालन करो। मुझे, अरे मैं इतना बलशाली हूँ, इतना बल है, तुम उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, तुम एक थप्पड़ जोर से मारो और ये खुल जाएगी, और देखो पूरी शक्ति लगा के मारना। अब मंदोदरी हार गई। रावण की बार बार प्रार्थना, नगर में हाहाकार मचा था। मंदोदरी ने वो जोर का लगाया रावण को। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये बात बोले कुछ हमारे प्रभु तो बाद में मारेंगे, पहले इसी की स्त्री से इसको पिटवाओ मुंह पर, ये ऐसा ही दुष्ट है।
इसकी दुष्टता की सीमा नहीं है, इसको मैंने इतने विनय आग्रह वात्सल्य से भी इतना समझाया, ये समझता ही नहीं है। बाहर तो आग लगने दो, पर आज मंदोदरी से इसको खूब बढ़िया पिटवाओ। गांठ खुल गई, भगदड़ मची। तो इन लोगों ने तो गुफाएं बना रखी थी ना, सुरंग जिसको कहते हैं, धरती के भीतर। आग से बचने का तो और कोई उपाय नहीं है। अरे बड़ा बुरा हाल हुआ लंका में। लंका में चारों ओर से लपटें उठ रही थी। राक्षस राक्षसियां समझो कि क्रंदन कर रहे थे। द्वार बंद करो तो अगर हम द्वार बंद करें तो ताप इतना है अग्नि का कि अंदर असहनीय ताप है। द्वार खोलें तो फिर उसकी आग जलती हुई पूंछ भीतर आ जाएगी, कक्ष में आग लगा जाती थी। हनुमान जी ने कोई जगह नहीं छोड़ी। अरे गजब का खेल खेला हनुमान जी ने। और कहाँ खेला? रावण की लंका में, और रावण के रहते हुए। जरई नगर अनाथ कर जैसा स्वर्णपुरी लंका, जिस रावण की 14 लोक 3 भुवन में हाहाकार थी, उस रावण के रहते उसकी, रावण की जो लंका थी, अनाथ की तरह जली, मानो उसका कोई स्वामी ही न हो, कोई रक्षक ही न हो। और अकेले हनुमान जी महाराज, अकेले। अच्छा, अब राक्षस अपनी स्त्रियों को, बच्चों को लेके भाग रहे थे। तो कोई कुएं की तरफ जाता, कोई तालाब की तरफ जाता, कोई नदी की तरफ भगता। पर अगर जल में खड़े हुए तो भी रक्षा नहीं हो सकती थी। क्यों? हनुमान जी की पूंछ ऐसी जगह भी लोगों को लपक लपक कर झुलसा देती थी। केवल स्वर्णपुरी लंका के भवनों में आग नहीं लगी थी, वो तो जहाँ जहाँ जलाशय देखते कि कौन कौन भगा है, वहीं से अपनी पूंछ घुमा देते सब। अगर मान लो कोई डुबकी लगा ले तो भी झुलस जाता था, इतनी भयंकर आग थी। रावण बाहर आया अपने सदन से, इस बानर को मार दो। अब उसको सदन से बाहर आने का साहस बचा नहीं था। हनुमान जी ने तो ऐसा खेल खेला, बस मानो द्वार पे खड़ा होके हल्ला करता है, इस बानर को मार दो। वो खुद ही बाहर आने का झुलस जाएगा। भाई उसको कोई मार नहीं सकता, यही तो वरदान है, पर झुलसेगा नहीं, ये तो वरदान नहीं मिला है, झुलस जाएगा। वो वही दूर से आज्ञा देता है। तो जो लोग भी उसकी आज्ञा पालन में अस्त्र शस्त्र लेकर निकले ना, तो उन्हें वो प्रहार करते हनुमान जी पर, उससे पहले ही बानर की प्रज्वलित पूंछ ने अपनी लपेट में सबको ले लिया। अरे मेघनाद तक अभी छिपा हुआ बैठा था। क्यों? अरे जीवित जलने का उत्साह उसमें भी नहीं था। रावण ने मेघों को आज्ञा दी, वर्षा करके अग्नि बुझा दो। सब तो उसके अधिकार में थे। मेघों को रावण ने आज्ञा दी, बरसात करो, अग्नि बुझाओ, और ये जो बानर है इसको समुद्र में बहा दो। तुरंत आकाश काली घटाओं से ढक गया, बिजली कड़कने लगी। राक्षसों को तनिक आशा हुई कि अब अग्नि बुझ जाएगी। देखो ये रावण का नियंत्रण था। अग्नि बुझ जाएगी, काली घटाएं आ गई, बिजली कड़क रही है। पर यह क्या हुआ? वर्षा की धारा पड़ती तो अग्नि ऐसी प्रचंड हो गई, ऐसी प्रचंड होने लगी, जैसे मानो अग्नि के हवन कुंड में घी की आहुति पड़ रही हो। आज हर देवता रावण से बड़े काल से त्रस्त होने से हनुमान जी महाराज का सहयोग ही कर रहा है। अग्नि में जब जल गिरा तो मानो घी गिर रहा हो, ऐसी आग, प्रबलतम ताप हो गया लंका में। और हुआ क्या? ताप तो बहुत ज़्यादा था आग लगाने से, और जब किसी भी पात्र का ताप बहुत बढ़ जाए और उस पर जल फेंको तो क्या हो जाता है? टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तुरंत खंडित हो जाता है। अब लंका के जो कुछ भवन बचे थे, अभी बरसात होते ही इतना ताप था वहां की, सब विखंडित हो गए और अग्नि बढ़ती जाती। और अग्नि जो बरसात जो हो रही थी एकदम ऐसे हाथी के सूंड की तरह, और अग्नि जब ऊपर से बरसात होती, नीचे से आग की लपटें उठती, ऐसा लगने लगा जैसे ये आग की लपटें आकाश तक न जा पहुंचे।
इतनी लपटें उठने लगी उस बरसात के बाद कि ऐसा लग रहा था कि लंका अब लगभग दिख ही नहीं रही है, कहाँ है। अब तो वो व्याकुल होके बचाओ बचाओ, कोई प्राण बचाओ। कोई राक्षस चिल्लाते हैं, इस दुष्ट दशग्रीव को घर बैठे मृत्यु बुलानी थी। अरे जो पहले इस वानर को अपशब्द कह रहे थे, मार पीट रहे थे, घूंसे, चरण प्रहार, कोई बाल खींचता, कोई कुछ नोचता, वो अब पहले जो हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे, अब वही सब राक्षस राज रावण को कोस रहे थे। हमने इससे पहले ही कहा था ये बानर नहीं है, बानर के रूप में कोई देवता है। इस 20 आंख के रावण को भी अंधा है ये रावण, इसको कुछ नहीं दिखता। अब तो इतना हाहाकार मचा भाई। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, अजरई नगर भालोग बेहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, तात माँ तुह सुने पुकारा। अरे बाप रे बाप, अरे माता रे माता, तात मातु, सब अपने माई बाप को याद करने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, तात माँ तुहा सुनिए पुकारा। अब यही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कप नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर कोई। ये तो कोई बानर नहीं है, कोई बड़ा बलशाली देवता है। रावण ने देखा कि अरे मेघ को आज्ञा दी, ये तो अग्नि की लपटें, ये तो लंका ही नहीं दिख रही है, अब मैं ही अपने नगर को नहीं देख पा रहा हूं, अग्नि की लपटें आकाश छू रही हैं मानो। मेघों को बुलाया, उसको रोका, बंद करो बरसात। अब काल तो बैठे थे रावण के हिसाब से सुबेल पर्वत पे। अब काल को बुला के कैसे कहें कि इस बानर को मार दो। काल सुबेल पर्वत पर बंदी होता भी तो वहां तक हनुमान जी की पूंछ किसी को पहुंचने देती क्या, कि सुबेल पर्वत पे लंका के इस स्वर्ण नगरी से निकल के ये सुबेल पर्वत पे भाग जाएं। हनुमान जी महाराज की पूंछ कहाँ नहीं जा सकती है। अरे उस लंका से कहो तो उत्तर भारत तक पहुंचाए, वो तो महान, उनकी सिद्धि में योग में क्या कमी है। राक्षस चिल्लाने लगे। इतने में हनुमान जी कहाँ पहुंचे, जहां कुंभकर्ण सोता था। देख के तो आए थे, क्योंकि जो सबसे ऊंचा चांदी का शिखर था बिल्कुल खड़ा ढाल का, उसके बीच के रास्ते में कुंभकर्ण की गुफा बनी थी, वो उसमें सोता था। हनुमान जी महाराज जब वहां पहुंचे, यहां भी आग लगाओ, तो भीतर से एकदम कर्कश कातर कंठ चिल्लाती हुई आवाज आई, मेरे पति निर्दोष हैं, सो रहे हैं, इनको मत जलाओ। हे रामदूत, दुहाई है, दुहाई है, तुम्हें अपने स्वामी श्री राम की दुहाई है। हनुमान जी महाराज तो वहां गुफा में पहुंचे, कुंभकर्ण सो रहा था कि पूंछ को अंदर डाल दे। उतने में कुंभकर्ण की पत्नी अपना आंचल फैलाकर कातर कंठ होकर चिल्लाती रोती हुई कहती है, मेरे पति निर्दोष हैं, इनको वरदान है, ये सो रहे हैं, आपको श्री राम की दुहाई है, आप यहां अग्नि न प्रवेश करावें। हनुमान जी तत्काल उस गुफा के द्वार से दूर कूद गए। मानो वो गुफा अग्नि संस्कार शुद्ध होने से रह गई। बात ये भी थी, हनुमान जी महाराज को पता है मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। ये लंका तो बड़ी अशुद्ध, बड़ी अपवित्र है, यहाँ रहन सहन, यहाँ का खान पान, यहाँ के लोग, इनके विचार, इनकी आंखें, इनका मन, इनका बुद्धि बड़ा ही अपवित्र है, दुर्गंधित है। तो कोई वस्तु अपवित्र हो उसको अग्नि में स्वाहा कर दो, पवित्र हो जाती है। ये तो सिद्धांत की बात है। हनुमान जी ने सोचा कि पूरे जब प्रभु आवे, युद्ध हो, उससे पहले लंका को शुद्ध करने के लिए इस संपूर्ण लंका का बढ़िया से अग्नि संस्कार कर दूं, क्योंकि राक्षसों का अनाचार है, दुराचार है, मद्यपान है, मांसाहार है, तो सब जगह तो अपवित्रता ही है। तो हनुमान जी महाराज अग्नि संस्कार करके सबको शुद्ध करने में लग गए थे। और फिर आगे मेरे आराध्य मेरे स्वामी श्री राम ये लंकापुरी विभीषण को देने वाले हैं। विभीषण भी तो भगत हैं, हर तरह से इसको शुद्ध कर देना उचित है, बाद में अवसर नहीं मिलेगा, अभी अग्नि संस्कार सबका करो।
कुंभकर्ण की गुफा बच गई, जिसका अग्नि संस्कार अभी नहीं हुआ। अब वो तो सोता था, खैर वहाँ भी आवश्यक है, अभी नहीं। अभी तो राम जी की दुहाई दे दी उसकी पत्नी ने, हनुमान जी वहाँ से कूद के निकल गए आगे। अब तो लंकापुरी में स्थान चुन चुन कर अग्नि लगाना आवश्यक हो गया था। पूरी लंका प्रज्वलित थी। जहाँ पे लपटें थोड़ी सी शिथिल पड़ती थी ना, हनुमान जी की पूंछ वहीं पहुँच जाती थी कि बिल्कुल आग की ये लपटें ढीली ना पड़े, कम ना हो, भड़कते रहो आकाश तक ये लपटें अग्नि की उठने दो। हनुमान जी की पूंछ अपने आप वहाँ पहुँच जाती। हुआ क्या कि जो स्वर्ण था लंका का, त्रिभुवन में दुर्लभ वो नगरी, सारा सोना जो भवन का था, सदनों का था, वो अपने आप पिघलता। तो भवन जो हनुमान जी ने जहाँ चरण प्रहार नहीं किए, क्योंकि जो ऊपर कंगूरे थे शिखर पे, उसको तो हनुमान जी हमारा थप्पड़ लगाते चलते सब गिर गए। जो भवन मिलते, क्योंकि पर्वताकार शरीर, उन पे लात मारते, चरण प्रहार करते, वो ध्वस्त हो जाते। कुछ भवन नहीं गिरे थे। जो भवन नहीं गिरे तो ऐसी भयंकर आग लगी कि सारा वो जो स्वर्ण पिघलने लगा, तो वो भवन अपने आप गिर गए, ध्वस्त हो गए। कहीं उस अग्नि में कुप्पे फट जाते, कहीं अस्त्र शस्त्र फटते, कहीं बड़े बड़े जो विस्फोट रखा था वो विस्फोट भी उस अग्नि में फटते रहते। ऐसी भयंकर गर्जना, भयंकर स्थिति हुई लंका की। ताप इतना बढ़ गया कि प्राणांत होने वाला है। एक तो इतना ताप है कि प्राण का अंत होने वाला है। दूसरे, हनुमान जी महाराज की जो हुंकार थी ना, वो तो हृदय को फाड़ देने वाली थी। ऐसी जैसे राम जी के धनुष की टंकार ऐसी होती, 14 भुवन में सब बहरे हो जाते थे। राम जी बाण चलाते लंका में, तो जब एक राक्षस को बाण लगता ना, तो वो ऐसे गर्जना करता जैसे प्रलय काल का बादल, और विस्फोट की तरह उसके शरीर के 100 टुकड़े हो जाते। हनुमान जी ऐसी गर्जना, ऐसा हुंकार कर रहे हैं, हृदय फट जा रहा है, और ताप इतना है भयंकर आग का कि अब मरे तब मरे। तो जलती पूंछ की जो ज्वाला थी, उससे राक्षसों को खदेड़ खदेड़ कर वो ज्वाला पूंछ की जला रही थी। जहां भागते वहीं पूंछ पहुंच जाती। लोगों के शरीर के वस्त्र भी जलने लगे, ऐसी लोगों के केस झुलस गए। तो लंका में तो भैया सच कहूं, इस समय झुलसे हुए मुख, मस्तक, कोई बिना बाल के, कोई बिना वस्त्र के, कोई झुलसा शरीर, जो बचे थे ऐसे ही हालत में बचे थे। आहार करने के लिए, क्योंकि तो राक्षस हैं, और क्रीड़ा करने के लिए कुछ पशु पाले हुए थे लंका में, जिनको खाना था और कुछ के संग मनोरंजन करना होता था रावण को, राक्षसों को। तो उसमें लंका में भैंसे थे, बकरे थे, गधे थे, खच्चर थे, बाघ थे, सिंह थे, हाथी थे, घोड़े थे। तो हनुमान जी ने तो सब जगह आग लगाई। तो इनके भी तो आश्रय जो स्थान थे वो ध्वस्त हो गए, नष्ट हो गए। और मार्ग में ज्वाला इतनी है, आग की ज्वाला से व्याकुल हैं। ये पशु भी जलते झुलसते भाग रहे थे। तो जब भाग रहे थे तो कैसा दृश्य था, ये बड़े बड़े भयंकर हिंसक पशु है। तो ये इनको खाते भी तो थे राक्षस, तो क्या ये इनको छोड़ देंगे? जब ये पशु भागे मार्गों पर, राजपथों पर, तो ये पशु भी राक्षसों को कुचलने लगे, घायल करने लगे, उन्मत्त होकर दौड़ने लगे, क्योंकि आज तक तो तुम खाते थे, अब हमारा नंबर है। तो इन पशुओं ने अधिकांश राक्षसों को मार दिया। बहुत बड़ा काम तो इन पशुओं ने भी कर दिया। अब रावण की आज्ञा की जरूरत थोड़ी ही है, राक्षस खुद उन पशुओं को मारने लगे, क्योंकि इन पशुओं को नहीं मारेंगे तो ये हमें मार डालेंगे। अब तो लंका में मानो हर तरह से क्रंदन है, चित्कार है, भाग दौड़, शवों के जलने की दुर्गंध,
लंका तो महाशमशान भी कहने योग्य नहीं रह गई जी। शमशान में गया शरीर भी कुछ आदर पाता है, लंका महाशमशान कहने योग्य नहीं रह गई। अच्छा, प्रलय काल आवे और जब प्रलयंकारी भगवान शिव अपना त्रिनेत्र खोलते हैं और उद्दाम तांडव करते हैं, लगता था कदाचित ऐसा ही दृश्य होता होगा प्रलय काल का। ऐसी रावण की लंका की ऐसी स्थिति हो गई। दशग्रीव का नगर, ये तो बड़ा दुर्दांत है ना। सुर असुर सबको जीत के रखा है। आज उस दशग्रीव की राजधानी अनाथ के झोपड़े के समान जल रही थी, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने उलट पलट लंका सब जारी, जारा नगर निमिष एक माही, जरई नगर अनाथ कर जैसा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। अब और अपशब्द कहो, और चरण प्रहार करो बानर को, और घूंसे मारो, और थप्पड़ मारो, बाल नोचो उसके, पूंछ खींचो। ये कोई सामान्य बानर थोड़े ही है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, भवानी साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। रावण की राजधानी अनाथ के झोपड़ी की तरह। अरे वो रावण स्वयं या उसका पुत्र इंद्रजित या उसके जो दूसरे महाशूर थे, अपने परिवारों को, स्त्रियों को लेकर जैसे चूहे होते हैं ना, बिल में घुस जाते हैं, ये सब भी मूषकों की तरह पृथ्वी के भीतर जो सुरंग बना रखी थी उसमें दुबके बैठे थे। वहीं पे आग से रक्षा हो सकती है। धरती के अंदर आग तो ऊपर लग रही है, आकाश तक जा रही है, नीचे घुस जाओ। कितनी व्यवस्था थी रावण पे। लेकिन जो लंका में आग लगी उसका ताप इतना था, प्रबलतम ताप, उन सब के गले जमीन के भीतर सुरंग में घुसकर परिवार के साथ अपनी रक्षा कर रहे थे। ये रावण है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसा दृश्य प्रकट किया। प्यास के मारे सबके गले सूख रहे थे, वो भी मरने जैसे हो रहे थे, क्योंकि ताप बहुत बढ़ गया था। किसी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। और जो परकोटा था ना, स्वर्ण का चमचमाता मणियों से जड़ा, बहुत ऊंचा था। त्रिकूट पर्वत पे आए हनुमान जी, बड़ी लंबी छलांग लगाए थे उसको पार करने के लिए। परकोटा तो नाम का भी नहीं छोड़ा, सब खाइयों में ध्वस्त कर दिया, लात मार के खाइयों को पाट दिया, ताकि बानर आए तो इधर उधर आराम से हम लोग युद्ध करेंगे, किले पे चढ़ जाएंगे झट। और सबसे पहले युद्ध में हनुमान जी पहले ही दिन किले पे चढ़ गए थे। किले के ऊपर पहले ही दिन अकेले चढ़ गए थे हनुमान जी। क्यों? क्योंकि सब जानते थे, सब करे आए थे बहुत कुछ। पूरी खाई तो पाट दी थी। और जितने खाई में मकर आती जो बड़े बड़े जंतु थे ना, जल जंतु, वो तो सब पहले ही मार दिए। तो जो लंकापुरी में नदियां थी ना, या जो सरोवर थे ना, इतना ताप था, आप समझो कि उनका जल उबलने लगा था। पक्षी तो उड़ सकते थे, पहले ही भाग गए थे। कहाँ भाग गए? कोई सुबेल पर्वत पे चले गए, कोई दूसरे उस चांदी के शिखर वाले के ऊपर मंडराते थे, पर क्रंदन करते थे वो पक्षी भी, क्योंकि ये लपटें बहुत ऊंची उठ रही थी। किसी सरोवर में कोई कमल या कुमुद थोड़ी बचा था। मध्य में जो स्वर्णपुरी, मध्य के शिखर पर जो लंका थी ना, उस लंका पर कोई वृक्ष और लता नहीं रह गए थे, सब राख। पिघलते हुए जो स्वर्ण का ताप होता है, हम सोचें कि वो ताप कैसा होगा जब सोना पिघलता होगा। इतना ताप कि उधर दृष्टि उठाई नहीं जा सकती। तो ऊपर क्या देखना है? नीचे जितने भवन थे अधिकांश ध्वस्त हो चुके थे। जो कुछ बड़े बड़े राक्षस थे वो सब भूगर्भ में, सुरंगों में घुसे छिपे हुए थे।
जितने भवन थे सबकी सामग्री, सबके वस्त्र, खाने पीने की वस्तुएं सब आहुति हो चुकी थी, स्वाहा कर दिया था हनुमान जी ने। और एक बार नहीं, कई कई बार हनुमान जी ने घूम घूम कर उस रावण की पुरी में अपनी पूंछ फिराई। पर इस सब के समय उनको विभीषण जी का स्मरण बना रहा। जानकी माता ने कहा था उनका ख्याल रखना, उन पर संकट ना आवे। हनुमान जी महाराज विभीषण के भवन से दूर रहे। हनुमान जी महाराज की पूंछ भूल से भी उधर नहीं भटकी। अरे विभीषण जी के बगीचे में जो तुलसी का पौधा था वहां ताप भी नहीं पहुंचा, अग्नि क्या पहुंचेगी। बात यह है कि सुबेल पर्वत की दिशा में विभीषण जी का अकेला भवन था दूर, और उनके बगल में केवल 2 भवन थे जो विभीषण जी के भवन के साथ लगे थे। मानो लंका की भीड़ से वो थोड़ा अलग रहते थे, सुबेल पर्वत की तरफ, उस दिशा में। इसलिए भी बड़ी सहजता से विभीषण जी के भवन को बचा लिया हनुमान जी ने, बिल्कुल ताप पहुंचने नहीं दिया। और विभीषण जी के सहारे जो उनके भवन के दोनों ओर जो 2-2 भवन थे वो भी आग की लपटों से, उसके स्पर्श से बच गए। मानो प्रभु श्री राम के भक्त के पड़ोस में बसने का पुरस्कार उनको मिला। संयोग की बात है कि विभीषण के जो 2 भवन थे लगे हुए, उनके भवन से जो बच गए, संयोग की बात है उनमें से एक भवन त्रिजटा का था और दूसरी ओर विभीषण के ही मंत्रियों का था। तो त्रिजटा का भी भवन बचा, विभीषण का तो बचाया ही प्रभु ने, हनुमान जी महाराज ने, और दोनों जो मंत्री खास थे विभीषण के, उनका भी भवन बचा। और चूंकि ये तो प्रभु के भक्त हैं तो थोड़ा सा, अब राक्षसों का खान पान रहन सहन इतना गंदा है, वहाँ भक्त क्या कर थोड़ा दूर अलग हटके रहते थे। इस कारण हनुमान जी महाराज को कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ा, सहज ही विभीषण जी के भवन को बचा लिया। रावण के राज सदन से विभीषण जी का सदन दूर था। अरे अयोध्या में ही देखो, अयोध्या में माताओं के जो भवन थे, माता कैकेयी के, माता सुमित्रा के, माँ कौशल्या के, एक दूसरे भवन आने जाने के लिए रथों में आना जाना पड़ता था। ये बात तो पहले आई ही। तो विभीषण जी का जो भवन था वो दूर था। और सुरक्षित बचा। हनुमान जी ने लंका को जलाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। और लंका, चलो हनुमान जी महाराज ने तो अपनी दिवाली मनाई आज लंका में, पर आज जैसा कि कहा प्रभु श्री राम भी तो आज लौट कर आए 14 वर्ष के वनवास के बाद। कुंद इंद दर गौर सुंदरम, कौशलेंद्र पद कंज मंजुलौ, जानकी कर सरोज लालितौ, चिंतकस्य मन भृंगस्य संगिनौ। अयोध्या में तो सबको लगा ना कि प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, आयु प्रभु श्री अनुज जित कहन चहत अब कोई। तो हनुमान जी महाराज तो अयोध्या में भी पहुंच के प्रसंग आया ना कि रहे हुए एक दिन अवधि अधारा, एक दिन बचा, पहले ही हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी महाराज पहले पहुंच गए। मिली है राम सगुन शुभ होई। वहां तो सब विरह में थे कि राम विरह सागर मां भरत मगन मन होत, और विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जनु पोत। सबको, क्योंकि प्रभु श्री राम तो रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयौ कुशल देव मुनि त्राता। भरत जी ने सबको समाचार सुना दिया। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार तब गुरु ने सुनाए। सबको समाचार सुना दिया। क्या आवत नगर कुशल रघुराई। अब क्या पूछना है अयोध्या में। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, प्रकृति हो, सरजू हो, एक एक लता वृक्ष पशु पक्षी जड़ चेतन आनंद से खिल उठे। आरतियों की थाल सज गई। तब से ज्योत की दीप की परंपरा चली प्रभु के स्वागत में।
जो जैसे था जे जैसे ही तैसे ही उठ धावई, बाल वृद्ध का संग न लावई। अवध प्रभु अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। ऐसी अयोध्या सज गई। सरजू का जल निर्मल, भई सरजू अति निर्मल नीरा। भगवान को अयोध्या से बढ़कर क्या प्रिय है? अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी। जामत जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी। भगवान ने अयोध्या का बड़ा गुणगान किया था पुष्पक विमान पे बैठे बैठे वानरों से। और ऐसा मिलन हुआ। धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। प्रभु आए तो गहे भरत पुनि, प्रभु पद कंकज। नमत जिनहि सुर मुनि अज शंकर, परे भूमि नहीं उठत उठाए। सब मिले। अब इतने लोग, प्रभु बिलो के हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। सब विरह का दुख मिट गया, सब प्रेम से आतुर हो रहे हैं, एकटक प्रभु को निहार रहे हैं। इतने में प्रभु कम थोड़ी, हनुमान जी ने उधर खेल किया, कौतुक किया। प्रभु श्री राम ने अयोध्या में आते ही कौतुक किया। कौतुक की न कृपाल खरारी। तो क्या किया? अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, छन मही सब ही मिले भगवान, छन मही सब ही मिले भगवान। उमा मरम ये काहू न जाना, उमा मरम ये काहू न जाना। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। तो अब हम लोग भी आनंद में गदगद होके प्रसन्न है जाए। प्रभु अयोध्यापुरी पधारे, दीप ज्योति, और जो आनंद हुआ, कितने विरह से तपे आनंदित हुए होंगे वो हृदय संचित होगी प्रभु के दर्शन से। उस दिन के अयोध्या के आनंद का क्या पूछना है, प्रभु का स्वागत। पर भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए हम लोग भी उसी आनंद में आनंद मिलाकर, संध्या का समय हो गया और अपने दीपकों को प्रज्वलित करने का हम लोग भी श्री गणेश करें, तैयारी करें झटपट, क्योंकि मुख्य समय संध्या का यही होता है। सूर्यास्त से 25 मिनट पहले से 25 मिनट बाद, बाकी तो फिर जैसा अवसर हो वैसा करते ही रहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस दीपावली के महान पर्व की, परम पर्व की अनेकों अनेक खुशियों की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं, बधाई। बस प्रभु का नाम लेके वाणी को विराम दे दिया जाए। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम
सीताराम जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य है। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय शिवाय। बोलो भगवान जो बोलना चाहे बोलो, बहुत समय हुआ है। जय हो, जय श्री राधे, हरि शरण। जय जय हो।